अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अपना व्लॉग जो है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बल्कि यहाँ से नहीं, आपने देखा था एक छोटा सा क्लिप मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी जो है वो डाला था एज अ सरप्राइज़ व्लॉग, और अभी भी। सो दिस इज़ द टाइम नाउ कि आई एम रिवीलिंग द सरप्राइज़ कि भाई क्या सरप्राइज़ था। तो सरप्राइज़ ये था कि मेरे देवर और मेरी देवरानी की शादी को खैर से 1 साल हो चुका है। यस, 1 ईयर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया उनका। तो उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी, और फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमने सोचा कि भाई उनके लिए कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाए, कोई पार्टी जो है वो उनको दी जाए। तो पार्टी देने का तो ये प्लान था कि कोई ग्रैंड हम करते, कि हम अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाते, गेट टुगेदर करते, कुछ अच्छा हल्ला गुल्ला होता। बट आजकल हालात की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फैमिलीज़ बुला सकते हैं, और ज़्यादा हम बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते। तो फिर मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि भाई अगर वो नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हम घर के अंदर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। हम जो है वो घर को खूब अच्छी तरह से डेकोर कर लेंगे, खाना अच्छा कर लेते हैं। खाना अच्छा या तो बना लेते हैं या बाहर से ले आते हैं हम लोग, और केक कटिंग कर लेते हैं। तो बस हमारा यही प्लान जो था कि हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम इस तरह से अपने घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर एकदम उनकी एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले फिर हमारा एक और प्रोग्राम बन गया, और वो एक और प्रोग्राम ये बना कि भाई हम चलो रोड ट्रिप पे चलते हैं, और इनकी एनिवर्सरी भी आ रही है तो हम थोड़ा सा ये करते हैं कि थोड़ा सा बाहर जाके एंजॉय कर कर आते हैं, थोड़ा सा रोड ट्रिप पे निकलते हैं। मेरी देवरानी को जो है वो थोड़ा सा यहाँ के पुराने जो शहर हैं हम वो दिखाते हैं, वो घुमाते हैं। तो बस इसी प्लानिंग के थ्रू हम लोग जो है वो अपना बैग पैक कर रही थी मैं, कि थोड़ा सा जो है कुछ भी खाने पीने का सामान मैंने रखा, और उसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए रोड के लिए। हमारा जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि भाई हम यहाँ पर यूएस के अंदर जो है वो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पर छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं, जहाँ पर आप जाके जो है वो आराम से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और अगर आप फ़िशिंग के शौकीन हैं तो आप जाके फ़िशिंग भी कर सकते हैं। तो लेकिन आजकल जो है वो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं चलती जो नॉर्मल लाइफ में चल रही होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये थी कि भाई कुछ तो फील्ड्स जो हैं वो बंद थी, या फिर कुछ फील्ड्स के अंदर ये था कि वो खुली हुई थी, लेकिन उनके टाइमिंग्स कुछ ऐसे थे जो हमसे मैच नहीं कर रहे थे। एक घूमती घुमाती और एक बड़ी मुश्किल से हमें जो है एक फील्ड का जो है वो नंबर मिला, और उनसे पता लगा कि जी वो खुला हुआ है और हम वहाँ पे जाके चेरी पिकिंग कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, चेरी पिकिंग करते हैं। सामान उठाया, सारा गाड़ी में रखा, और उसके बाद निकल गई हमारी सफारी। तो जहाँ सवारी निकली तो फिर उसके बाद हमारे घर से जो वो एरिया था, जो फील्ड थी, आई थिंक वो 2 घंटे की ड्राइव पे थी, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस था हमारे लिए। तो हम, और उस दिन काफ़ी हॉट डे भी था, हॉट वेदर था, तो हम लोगों ने जो है ये थोड़े से मैंने स्कार्फ रख लिए थे अपने, कि गाड़ी में एज अ शीट जो है ये काम करेंगे। और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, सीरियसली बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। गाड़ी जो है वो धूप से काफ़ी अंदर के जो गर्मी एकदम से जो हो जाती है वो नहीं थी, बची रही थी गाड़ी, और आराम से हमने एंजॉय किया था। धूप भी इतनी नहीं लग रही थी, और मज़ा भी आ रहा था। फिर उसके बाद हम बस ये रोड के ऊपर जाए जा रहे थे, पता नहीं था कि भाई वो कितनी देर में आएगा, लेकिन खैर हम चले जा रहे थे। चलते चलते जो है वो ढेर सारी बातें जो है आपस में करते जा रहे थे, कभी हम जो है वो सॉन्ग सुनते जा रहे थे, और इस तरह से ही हमारा ये सफ़र कट गया। सो वहाँ पे लेकिन जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई, और इट्स नॉट ट्रेजेडी, लेकिन बस ये है कि हमारा प्लान वहाँ जाके फिर और एक और बार चेंज हो गया। सो वो चेंज ये हुआ कि भाई वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर हमने देखा कि जो बंदा है, जो उसका ओनर है, उसको जो है ना वो कोई इतनी ज़्यादा ख़ास एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहा था, और उसको ख़ुद को हमें बहुत ज़्यादा आई मीन उसको फ्लू लग रहा था हमें, और उसको जो है ना वो खांस भी रहा था। फिर उसके बाद कुछ वो फ़ॉलो अप भी नहीं कर रहा था कुछ चीज़ों को। फिर उसने कहा कि आप जो भी फ्रूट लेंगे आप मेरी बास्केट में लें, और मेरी ही बास्केट में मैं जो हूँ ना उसको वो उसको देख सकता हूँ, लाइक उसको लेवल कर सकता हूँ। आप अपनी किसी बास्केट के अंदर आप कलेक्ट करके लाएंगे तो फिर मैं उसको मेजर नहीं कर सकता।
तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, हम आई थिंक ये चीज़ सेफ़ नहीं है, क्योंकि हम इसी चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं कि भाई लोग ना हों, या फिर जो है वो कोई ऐसा बंदा जो मतलब मतलब आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, इसी जंग में है कि अगर किसी को खांसी हो रही तो उससे दूर भाग रहे हैं, किसी को नज़ला हो रहा है तो उससे दूर भाग रहे हैं। तो बस हस्बैंड ने भी यही कहा कि भाई हमें अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि उसको इस तरह की कोई कंडीशन ना हो, लेकिन अपनी सेफ्टी हमें करनी चाहिए। तो बस फिर हम वहाँ से निकल गए। जब वहाँ से निकले तो साथ में ये देखा आपने एक और कि बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं यहाँ पे। ये पता नहीं किसी फ्रूट की थी या वेजिटेबल की थी, पर ये भी बहुत बड़ी फील्ड थी। और फिर उसके बाद हम पुराने शहर पहुँचे, कैलिफोर्निया के पुराना शहर, हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है सैक्रामेंटो। सो हम सैक्रामेंटो पहुंच गए। सैक्रामेंटो में आप ये सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल सीधी आपको दिख रही है। सो दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड लाइक, मोस्ट लाइकली जैसे हम कहते हैं कराची में गवर्नर हाउस, तो आप उसको यहाँ पे भी इसी तरह से कह सकते हैं कि ये अथॉरिटी प्लेस जिसे कहते हैं ना, कि यहाँ पे इन लोगों के पास फुल अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की। और हिस्टोरिकल प्लेस है, तो ये वो जगह है जहाँ पे सारे कैलिफोर्निया के आई मीन लॉज कह लीजिए या उनके फ़ैसले कह लीजिए, यस डिसीजन कह लीजिए, वो यहीं से इसी बिल्डिंग से होते हैं। यहीं के बैठने वाले लोग जो हैं वो ऑर्डर पास करते हैं यहाँ से। तो बस हमने थोड़ा सा इसको विज़िट किया, और जब हम इसको विज़िट कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पे क्या सिक्योरिटी का अच्छा वो है कि पब्लिक के लिए हर चीज़ बहुत ईजीली ओपनली खुली हुई है। वरना अगर पाकिस्तान में कभी आप ऐसे गवर्नर हाउस, वरना कभी आप अगर हम इस तरह से कभी पाकिस्तान में जाके विज़िट करना चाहें गवर्नर हाउस का, या फिर जो है इस तरह की किसी प्लेसेस का, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी आसानी से परमिशन मिल जाए और आप इतना इजीली हम जो है वो उसे विज़िट कर सकें। पर यहाँ पे इन लोगों ने अपने लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत ओपन रखा हुआ है। लोग आते हैं, आराम से विज़िट करते हैं, और टूरिस्ट जो है यहाँ पे आके ये सब चीज़ों से इन्जॉय करता है। क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है तो उन्होंने उसी तरह से उसको बनाया हुआ है। पूरे शहर को उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। अभी जो आपने देखा था वहाँ की मार्केट्स भी जो है वो पुराने ज़माने की तरह है। इनफैक्ट वहाँ के रोड भी, स्पेशली उन मार्केट के रोड्स भी उन्होंने उसी तरह से रखे हैं जैसे पुराने ज़मानों में जो है वो उसके ऊपर घोड़ा गाड़ी जैसे चलती थी, तो सेम उन्होंने उसी तरह से रखा हुआ है। सो उसके बाद हम वो विज़िट करने के बाद फिर हम ब्रिज पे आ गए थे। एंड आई डोंट नो व्हाट दिस द रियल नेम ऑफ दिस ब्रिज, क्योंकि हमारी गाड़ी चल रही थी तेज़ और हम स्टॉप नहीं कर सकते थे। तो आई डोंट नो कि इसका हिस्टोरिकल नेम क्या है, बट दिस ब्रिज इज़ likely I think it's called be maybe it's a golden bridge, क्योंकि ये मुझे गोल्डन दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई से दैट इज़ अ गोल्डन ब्रिज, और कोई रीज़न नहीं है। बट इट्स नॉट सिमिलर लाइक कैलिफोर्निया का सबसे मशहूर जो आप ब्रिज अगर मैं किसी का कहूँ तो वो है सैन फ्रांसिस्को ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को ब्रिज, या तो सैन फ्रांसिस्को ब्रिज है उसका नाम। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने आइंदा किसी और व्लॉग के अंदर भी वो आपको उसको पूरा विज़िट कराऊंगी। एक्चुअली वो भी मेरे पास कैप्चर है, और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उससे पहले की मेरे पास कुछ वीडियोस हैं। और मतलब जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है तो मैंने उसी हिसाब से उसकी कुछ वीडियोस कैप्चर की थी। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं आपको ज़रूर उस ब्रिज के बारे में पूरा बताऊँगी, और आपको ब्रिज अपने साथ सैर करवाऊँगी, हम विज़िट करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। खैर अभी उस बात को हम यहीं रहने देते हैं। और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि लंच टाइम हो चुका था, और लंच टाइम में हमने प्लान यही किया था कि हम बाहर से कुछ खा लेंगे। तो खैर हम लोगों ने जो है वो हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा और फिर उसके बाद उसे ऑर्डर किया। सो जब हमने ऑर्डर किया था तो ये हमने बर्गर्स वहाँ से ऑर्डर किए थे, और ये काफ़ी अच्छे यमी बर्गर्स थे। हमने ये ऑर्डर कर दिए थे, और इन्होंने फिर हमें ये ड्राइव थ्रू था तो उसमें भी हमें कोई मसला नहीं था कि डाइनिंग है या फिर जाओ और फिर उसके बाद पिक करो, उस तरह का कुछ टेंशन नहीं थी कि अंदर जाके पिक करना है। बस ड्राइव थ्रू था, ऑर्डर किया, ड्राइव थ्रू लिया, और फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में आराम से उसको खाते हुए अपने घर की तरफ निकल गए।
सो घर की तरफ निकल गए और बस मैं आपको यहाँ पे जो है वो अब मेरा व्लॉग जो है बस जल्दी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। तो बस ये बताती चलूँ कि ये मेरे व्लॉग का पहला हिस्सा है, पार्ट 1 है ये, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दिस इज़ द पार्ट 1 एपिसोड 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, पार्टी अभी तक जो है वो रिवील नहीं हो पाया है सही से, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।